हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, अभी इस समय हम बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश सुनने वाले हैं और मेरे संदेश का शीर्षक है जिंदगी की समस्याओं को हल करने के लिए आत्मिक स्रोत। तो अपनी बाइबल में आइए निकालते हैं पहला शमूएल अध्याय 17। यहाँ इस्राएल के लोग और राजा शाऊल बड़ी समस्या का सामना कर रहे थे और वो समस्या तो गोलियत था और वो तो बहुत ही मुश्किल समस्या था। वो तो बड़े कद का था और उसी के साथ उसने कहा था कि मैं इस्राएल की सेना को शर्मिंदा कर दूंगा। उसने उन्हें धमकाया 40 दिन तक और इस्राएल के जो लोग थे वो गोलियत से दूर भागे। और दाऊद नौजवान लड़का था जो मैदान में भेड़ों की रखवाली करता था। किसी तरह से उसने सुना कि गोलियत नाम का कोई व्यक्ति है और वो इस्राएल की सेना का सामना कर रहा है। तब दाऊद दौड़ते हुए आया और फिर दाऊद ने बस एक ही वार में उसने गोलियत को मार दिया। उसने इसे कैसे किया? प्यारे दोस्तों, उसने कुछ आत्मिक स्रोतों का उपयोग किया। मुझे पता नहीं मेरे दोस्तों, क्या आप अभी किस समस्या में से जा रहे हैं? इन दिनों में मसीह विवाह में बहुत सी समस्याएं हैं। जवान लोग जो हैं वो तो एक दूसरे के साथ में रह नहीं पाते हैं, वो लड़ते हैं, हमेशा उन दोनों के बीच में मतभेद होते हैं और यहाँ तक कि हमारे संबंधों में समस्या हो सकती है। शायद आपकी पढ़ाई में कोई समस्या हो सकती है, या आपकी नौकरी में, या आपके व्यापार में, या आपके नैतिक जीवन में, या आपके आत्मिक जीवन में, या आपके भावनात्मक जीवन में। चाहिए जो भी हो, परमेश्वर का वचन हमें शाश्वती देता है कि आपका मन व्याकुल न हो, क्योंकि कुछ ऐसे आत्मिक अद्भुत स्रोत हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं कि आप हर एक समस्या को हल करें और उससे आज़ाद हो जाएं और आप बहुतायत से आशीष पाएं। दाऊद ने ऐसे ही 3 अद्भुत और सामर्थी स्रोतों का उपयोग किया। नंबर 1, दाऊद ने तो आत्मिक हथियार का उपयोग किया कि गोलियत को हरा दे। इस वचन को सुनिए, पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। कितना अद्भुत वचन है। दाऊद ने आत्मिक हथियार का उपयोग किया और वो तो यहोवा परमेश्वर का नाम था। मैं यहोवा परमेश्वर के नाम में आपके पास में आता हूं। शायद तुम इस्राएल की सेना को ललकारो, लेकिन तुम मेरे परमेश्वर को ललकार नहीं सकते हो। मैं तो अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ। सुनिए वो वचन 47 में क्या कहता है, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। कितना अद्भुत वचन है प्यारे दोस्तों। दाऊद यहाँ पर कहता है, ये युद्ध तो मेरा नहीं है, ये युद्ध तो मेरे परमेश्वर का है, क्योंकि ये प्रभु का है और इसलिए मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तुम्हारे सामने आता हूँ। प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में तो आइए इस सच्चाई को ले लें और हम खोजें कि चाहे हम जिस किसी युद्ध का सामना करते हैं, जिन समस्याओं का हम सामना करते हैं, हमारे मसीह जीवन में प्राथमिक रूप में ये तो परमेश्वर का युद्ध है, यहोवा परमेश्वर का, और हमें लड़ना होगा। ये युद्ध और ये समस्याएं हमारे यहोवा परमेश्वर के सामर्थी नाम में। चलिए यहाँ पर कुछ जोड़ता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहने के द्वारा दाऊद ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध में नहीं आऊँगा, तुमसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर तुमसे लड़ेगा और तुम्हें हराएगा। उसने ये नहीं कहा। देखिए, दाऊद ने तो यही किया। यहोवा परमेश्वर के नाम में उसने सामर्थी गोलियत का सामना किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मसीह जीवन में हम ये सोचते हैं कि केवल परमेश्वर ही हमारी सारी समस्याओं को हल करें, केवल परमेश्वर ही
हमारी सारी मुश्किलों के ऊपर हमें जयवंत करें और हम बस विश्राम करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। वो इस तरह काम नहीं करते। यहाँ पर अद्भुत उदाहरण है। दाऊद ने कहा, ये प्रभु का युद्ध है और मैं तुमसे मेरे प्रभु के नाम से लड़ूंगा, लेकिन मैं तुमसे लड़ने के लिए आऊंगा। यही कुंजी है मसीह जीवन में। हमारी समस्याओं को हल करने के लिए, हमारी मुश्किलों के ऊपर जय पाने के लिए हमें जो करना चाहिए वो हमें करना ही होगा और हमें लड़ना होगा और हमें सच में युद्ध भूमि पर आना ही होगा और जो कुछ भी हमसे मांग की जाती है उसे करना होगा कि उस समस्या को हल करें। और जैसे हम अपने परिश्रम करते जाते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ खोलते हैं। जैसे हम अपने परिश्रम का उपयोग करते हैं, हम यहोवा परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करते हैं और तब वो अपने स्रोतों को खोलते हैं। अब वो नाम, और नए नियम में ये तो यीशु का नाम हो गया। जब भी हम किसी समस्या या मुश्किल का सामना करते हैं तो यीशु के नाम का उपयोग कीजिए, क्योंकि यीशु का जो नाम है ये तो परमेश्वर की सामर्थ का देहधारी होना है। अब इस अद्भुत वचन को सुनिए, फिलिपियों अध्याय 2 और वचन 8 और 9। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर का नाम जो मसीह में है वो इतना सामर्थी है क्योंकि उस प्रायश्चित के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया और उसके बाद में सामर्थी पुनरुत्थान हुआ। प्यारे दोस्तों, हमें यही करना चाहिए जब हम समस्या का सामना करते हैं या किसी मुश्किल का, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और फिर उस समस्या को हल करने के लिए जो भी हमें करना है और उसी समय प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की सामर्थ यीशु के नाम में खोलिए। प्रार्थना करते समय ऐसा कीजिए, कहिए, यीशु मसीह के नाम में मैं इस समस्या को डांटता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं इस मुश्किल को डांटता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं इस मुश्किल को डांटता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं शैतान की परीक्षाओं को डांटता हूँ। यीशु का नाम लीजिए। देखिए, 4 सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु के नाम का उपयोग किया गया है कि समस्याओं का सामना करें और उन्हें हल करें। और यीशु ने कहा, मेरे नाम में तुम आशीष पाओगे, मेरे नाम में तुम प्रकाशन पाओगे, मेरे नाम में तुम्हें जो चाहिए मांगो। अद्भुत वचन है। तो आइए यीशु के नाम का उपयोग कीजिए कि समस्याओं को डांटें। ये नाम काम करता है क्योंकि जिस समय हम यीशु के नाम का उपयोग करते हैं तो क्रूस की सामर्थ और पुनरुत्थान काम करता है। अब यहाँ पर यीशु के नाम के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रार्थना में यीशु मसीह का नाम हमें बताता है विश्वासी के नाते कि बाइबल के अनुसार बहुत कुछ करें। यहाँ तक कि पतरस और यूहन्ना को देखिए, उन्होंने केवल यीशु के नाम का उपयोग ही नहीं किया, लेकिन वो यीशु के लिए गहराई से समर्पित थे। वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, वो वचन की शिक्षा दे रहे थे, वो प्रभु की इच्छा पूरी कर रहे थे। यीशु के नाम का उपयोग केवल जादू के लिए उपयोग मत कीजिए कि समस्याएं हल करें। उस नाम के साथ में जुड़ जाइए, उस नाम को पूरा कीजिए, उसके अनुसार जिएं। एक वाक्य में कहूँ, यीशु के लिए आज्ञाकारी रहें। जो कुछ भी वो कहते हैं, यानी जिस पल हम आज्ञाकारी हो जाते हैं और जितने आज्ञाकारी हो जाते हैं, हमारे पास में अधिकार है कि उस नाम का उपयोग करें। और आज्ञाकारिता में जब हम यीशु के नाम का उपयोग करते हैं तो क्रूस की सामर्थ और पुनरुत्थान की सामर्थ खोली जाएगी। ऐसा ही कीजिए। अब दाऊद, उसने एक और आत्मिक स्रोत का उपयोग किया और वो ये है कि जवान दाऊद ने आत्मिक बुद्धि का उपयोग किया कि गोलियत को हरा दे। इस वचन को सुनिए,
पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 49। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। देखिए, दाऊद तो इतना बुद्धिमान था, उसने आत्मिक बुद्धि का उपयोग किया। और ये बुद्धि क्या है मेरे दोस्तों? दाऊद ने ये खोज निकाला कि हालांकि गोलियत पूरी तरह से ढका हुआ है, लेकिन उसका माथा खुला है। वाह! उसका माथा तो खुला था और दाऊद यही तो चाहता था। और दाऊद अपना गोफन लेता है और मारता है, बस एक शॉट, और गोलियत जमीन पर गिर जाता है। प्यारे दोस्तों, ये तो हमें बहुत ही अद्भुत पाठ सिखाता है। जानते हैं, हर एक समस्या जिनका हम सामना करते हैं उसकी एक कमजोरी होती है। हर एक समस्या जिसका हम सामना करते हैं उसमें कोई ना कोई कमी होती है। और जैसे हम उस समस्या को हल करते हैं तो हमें खोजना होता है कि इसमें क्या कमी है। खैर, हम ये जानते हैं कि हर एक समस्या के पीछे शैतान की सामर्थ होती है। अगर समस्या को हल करना है तो शैतान को मारें, उस बड़े को मारें। और प्यारे दोस्तों, शैतान की कमजोरी है, हमें वो खोजना है। जानते हैं शैतान की कमजोरी क्या है? वो तो क्रूस की सामर्थ है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ है। इस अद्भुत वचन को सुनिए, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14 और 15। तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह का लहू, यीशु के क्रूस की सामर्थ और पुनरुत्थान की सामर्थ, यही तो वह आत्मिक बुद्धि है जिसका हमें उपयोग करना है हर एक समस्या में, हर एक मुश्किल में, हर एक परीक्षा और हर एक बंधन में। और वो बुद्धि ये है कि यीशु के क्रूस की सामर्थ का उपयोग करें। हर एक प्रार्थना में शैतान के विरुद्ध में इस आत्मिक बुद्धि का उपयोग कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ को पुकारिए। चलिए मैं फिर से कहूं, केवल इन शब्दों को बोलने के द्वारा हम उस सामर्थ को नहीं खोल सकते कि शैतान के विरुद्ध क्रूस की सामर्थ खोले कि समस्याएं हल हो। हम इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि हम यीशु के नाम या यीशु की सामर्थ का जादू के जैसे उपयोग करें, नहीं। वचन बहुत ही स्पष्ट रूप में बताता है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी समस्याओं में क्रूस की सामर्थ को खोलने के लिए तो गौर से सुनिए, हमारा प्रार्थना का जीवन बहुत ही प्रभावी हो। हमारे पास मजबूत प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी है हर एक दिन, सुबह, दोपहर और शाम। हमारा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, और उस प्रार्थना के जीवन के साथ जब हम क्रूस की सामर्थ को खोलते हैं तो शैतान हराया जाएगा और समस्याएं हल हो जाएंगी। निश्चय ही प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। यीशु के साथ में संगति, यीशु के साथ में संगति रखना, यीशु मसीह के साथ में नज़दीकी संबंध, जैसे यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता के साथ रखी। और फिर उस प्रार्थना के वातावरण में, उस प्रार्थना के काम में, प्रार्थना के जीवन में जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हम क्रूस की सामर्थ खोलते हैं और महान काम होते जाएंगे। और यीशु ने एक और बात कही, उसने कहा, अगर तुम सच में समस्या हल करना चाहते हो तो तुम्हारे पास केवल प्रार्थना का ही जीवन ना हो, लेकिन साथ ही प्रार्थना के जीवन के साथ में उपवास का जीवन रखो। जैसे यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी, वो दुष्ट आत्माएं निकालते चले गए और एक समय वो नहीं निकाल पाए थे। तब यीशु ने कहा, इस तरह की समस्याएं यानी इस तरह की दुष्ट आत्माएं, इसके लिए केवल प्रार्थना नहीं पर उपवास की जरूरत है। उपवास परमेश्वर की सामर्थ खोलता है
और फिर तीसरा स्रोत है कि दाऊद ने आत्मिक विश्वास का उपयोग किया। अब इस वचन को सुनिए, पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 37। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, यानी सिंह और भालू दोनों से, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। इसके पहले दाऊद ने एक सिंह को मारा और एक भालू को भी। नौजवान के रूप में ऐसे कैसे किया, वही सिद्धांत है, उसमें महान विश्वास था। दाऊद ने आत्मिक विश्वास को प्रकट किया और यहाँ तक कि वचन के संदर्भ में गोलियत को हराते हुए दाऊद ने उसी आत्मिक विश्वास का उपयोग किया। दाऊद ने दो तरह के आत्मिक विश्वास का उपयोग किया। उसमें पहला ये है, उसके पास अपनी योग्यता पर विश्वास था कि गोलियत को हरा दे। नौजवान के रूप में कैसे? मेरे पास मेरी योग्यता पर विश्वास है कि गोलियत को हरा दूं। और वो योग्यता क्या थी? उसने अपना गोफन लिया, उसने उसकी प्रैक्टिस की, कई बार अभ्यास किया, शायद पक्षियों को मारने के लिए, और उसने अपनी योग्यता का उपयोग किया कि गोलियत को हराए। दोस्तों, इसके बारे में कोई गलती मत कीजिए। जब हम समस्या हल करते हैं, परमेश्वर ने हमें कुछ योग्यताएं दी हैं। हमारा अपना बल, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा भरोसा उपयोग कीजिए। अब बात तो ये है, अगर दाऊद यहाँ पर इस क्षेत्र में नहीं आता और अगर उसने अपनी योग्यता का उपयोग नहीं किया होता तो गोलियत कभी हराया नहीं जा सकता था। आप लोग जो हमारे दर्शक हैं, अपनी समस्या पर मत बैठिए, अपने स्रोत को उपयोग कीजिए, अपनी योग्यताओं को उपयोग कीजिए, गौर से सुनिए, खुद पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। क्या आप ये कर सकते हैं? एक बहुत ही अद्भुत कहावत इस तरह से है, परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। जी हाँ, पूरे वचनों में हम देखते हैं, दाऊद की केस में हम इसे देखते हैं। हमें खुद की मदद करनी है, जो कर सकते हैं वो करना है। हमें खुद पर भरोसा रखना ही चाहिए। खुद पर विश्वास रखें कि हम इसे कर सकते हैं, समस्या हल कर सकते हैं, आगे बढ़ते जाए। ये कदम उठाइए, इसके बारे में सोचिए कि समस्या हल करने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं। वो कदम उठाइए और प्रभु काम करेंगे। और फिर दूसरी बात, दाऊद का आत्मिक विश्वास तो परमेश्वर की सामर्थ में विश्वास था। परमेश्वर में विश्वास परमेश्वर की सामर्थ खोलता है। अब हमें खोज निकालना होगा कि ये सामर्थ कहाँ पर रहती है। हम में से कई लोग प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ खोलिए, लेकिन हमें खोज निकालना होगा कि ये सामर्थ कहाँ पर है। कोई संदेह नहीं कि यीशु ने अपनी सामर्थ और क्रूस के द्वारा बहुत ही महान सामर्थ खोली है, लेकिन यीशु उस सामर्थ के साथ में क्या करते हैं? गौर से सुनिए, उसने वो सामर्थ तो पवित्र आत्मा को दी है, और इसीलिए प्रेरित 1:8 में यीशु ने अपने चेलों से कहा, रुके रहो जब तक तुम ऊपर से सामर्थ न प्राप्त कर लो, पवित्र आत्मा की सामर्थ। और ये सुंदर वचन है जकरिया अध्याय 4 वचन 6। यहोवा का ये वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हमेशा याद रखिए, यीशु ने अपनी सामर्थ तो दी है, अपने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा पवित्र आत्मा को दी। और जब हम समस्या हल करने की कोशिश करते हैं तो हमें यीशु की सामर्थ को खोलना जरूरी है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं कि हम खोल सके यीशु की सामर्थ को, उसके क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ को। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात में कदम बढ़ा रहे हैं। हर एक प्रार्थना पवित्र आत्मा से जो करते हैं, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ को आप खोलिए, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ,
मेरी इन मुश्किलों में, मेरी समस्याओं में, मेरे बंधनों में। और फिर कहूँ, पवित्र आत्मा का उपयोग यीशु की सामर्थ को खोलते जाएं। देखिए, बाइबल में विशेष निर्देश दिए हैं कि किस तरह से हम पवित्र आत्मा की सामर्थ खोल सकते हैं हमारी प्रार्थना से। अब इस अद्भुत वचन को सुनिए, इफिसियों अध्याय 5 वचन 18। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाएं। परमेश्वर के दास, विश्वासी सभी लोग, देखिए, जब हम उद्धार पाते हैं तो पवित्र आत्मा आकर हम में वास करता है। इसे हम पवित्र आत्मा से भरना कहते हैं। वो हम में होता है, पर यह काफी नहीं है। हमारे पूरे मसीह जीवन में हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाना है, और प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते जाना, तभी तो हम क्रूस की सामर्थ को हम अपने प्रतिदिन के जीवन में खोलेंगे कि समस्याओं को हल करें। और कैसे प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भर जाएं, इन सिद्धांतों को सुनिए। पवित्र आत्मा हम में है क्योंकि हमने उद्धार पाया है। पवित्र आत्मा जो आप में है उसको समर्पण कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर नियंत्रण कीजिए। पवित्र आत्मा को समर्पण कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे अपनी सामर्थ से भर दीजिए। इस अद्भुत सच्चाई को सुनिए। जिस हद तक अपने आप को हम पवित्र आत्मा को सौंपते हैं, उसी हद तक हम पवित्र आत्मा से भरते हैं। जितना ज्यादा पवित्र आत्मा की आज्ञा मानेंगे, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। जितना ज्यादा पवित्र आत्मा से भरेंगे, उतना ज्यादा हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएंगे। समर्पण करना, आज्ञाकारी होना। और ये आज्ञाकारिता क्या है? पवित्र आत्मा, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं पर मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा। मैं यही कह रहा हूं प्यारे दोस्तों, हर एक प्रार्थना में पवित्र आत्मा को समर्पण कीजिए। सरल प्रार्थना है, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में। मैं इसके लिए आज्ञाकारी रहूंगा। जितने आज्ञाकारी होंगे, उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होंगे। जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होंगे, उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा से भरेंगे। पवित्र आत्मा से जितना भरेंगे, पवित्र आत्मा की उतनी सामर्थ होगी कि जब हम प्रार्थना करें तो हम अपनी समस्याओं में खोल सकेंगे और वो हल हो जाएंगी। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कृपया सिर झुकाइए और आंखें बंद कीजिए। आइए प्रार्थना करें। इन 3 आत्मिक स्रोतों का उपयोग करते हुए जो दाऊद ने उपयोग किए कि गोलियत जैसे बड़ी समस्या को हल कर दे, प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। यीशु, आपके क्रूस और पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ के लिए आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब लोगों ने जिन्होंने इस समय ये संदेश सुना है। कई लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं और कुछ समस्याएं बहुत मुश्किल हैं और ये खुद को उससे आज़ाद नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु, वचन के लिए धन्यवाद कि दाऊद ने 3 आत्मिक स्रोतों का उपयोग किया कि गोलियत जैसी समस्या को हल कर दें। जवान दाऊद ने आत्मिक हथियार का उपयोग किया, और वो तो प्रभु का नाम है। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि जो समस्या का सामना कर रहे हैं, ये समस्याएं हल हो जाएंगी और ये उनसे आज़ाद हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने ये कहा, मेरे नाम के लिए समर्पित रहो, और जो कुछ प्रभु आपके नाम में है उसके लिए आज्ञाकारी रहें। हाँ प्रभु, हम कहते हैं हम आपके नाम के लिए आज्ञाकारी हैं। हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु, आपके नाम में हम यही कहते हैं कि हर एक समस्याएं हल हो जाएं। राजा दाऊद ने आत्मिक स्रोत का उपयोग किया जिसे आत्मिक बुद्धि कहते हैं। उसने कमजोरी देख ली उस सामर्थी गोलियत में। प्रभु, हमें बताने के लिए धन्यवाद कि हर एक समस्या के पीछे शैतान होता है और शैतान की भी कमजोरी है, और वो तो आपके क्रूस की सामर्थ है। स्वर्गीय पिता, हमारी मदद कीजिए कि हम क्रूस की सामर्थ को खोलें और बहुत ही प्रभावी प्रार्थना का जीवन हो, कि हम प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएं,
आपके साथ की संगति में। बिल्कुल जैसे यीशु ने सारी रात अपने स्वर्गीय पिता के साथ संगति रखी प्रार्थना में, तो उसने सामर्थ प्राप्त की। हमारी मदद कीजिए कि हम प्रभावी और बहुत ही सामर्थी प्रार्थना का जीवन रखें। केवल प्रार्थना का जीवन ही नहीं, पर हम साथ ही उपवास और प्रार्थना करें कि प्रभु आप क्रूस की सामर्थ खोलिए कि हमारी समस्याएं हल हो। स्वर्गीय पिता, हमारी मदद कीजिए कि दाऊद के जैसे हम आत्मिक विश्वास के हथियार का उपयोग करें। खुद पर भरोसा रखें कि हम इसे कर सकते हैं, जयवंत हो सकते हैं, हम इसे हल कर सकते हैं और अपनी योग्यताओं का हम उपयोग करें। और साथ ही प्रभु आपकी सामर्थ में विश्वास, और ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। पवित्र आत्मा, हम आपको समर्पण करते हैं, आपके अधीन होते हैं, आपसे समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे हम आपको समर्पण करते हैं, हमारे हृदय को लीजिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इसे बदलिए और हमें अपनी सामर्थ से भरिए। और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ खोलिए और समस्या हल कीजिए। और जिन लोगों ने आपके संदेश को सुना, उन्हें आशीष दीजिए। अभी इस समय, केवल अभी इस समय के लिए ही नहीं, लेकिन हमारे पूरे जीवन में मदद कीजिए कि हम सचेत हो इन 3 आत्मिक स्रोतों के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए कि उसमें होकर काम करें और अपनी समस्या हल करें। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद, और अभी इस पल अपने लोगों को छूने के लिए धन्यवाद। इन्हें आज़ाद करने के लिए, इनकी समस्याओं से ऐसा ही कीजिए इनके जीवन में प्रभु, जैसे ये इन 3 आत्मिक स्रोतों में होकर काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मुझे भरोसा है कि यह संदेश आपके लिए आशीष रहा है। अगर प्रार्थना करवानी है तो इन नंबर पर फ़ोन कीजिए पूरे हफ्ते भर, और निश्चय ही प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, अभी इस समय मैं अपने संदेशों को भारत की 4 भाषाओं में दे रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और मलयालम में। इसके लिए सच में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। मैं आपको न्योता देता हूं कि मेरे साथ पार्टनर बने, ऐसा करने में मेरी मदद कीजिए कि प्रभु के सच्चे मजबूत वचन को दें भारत और दूसरे देशों के लाखों लोगों को। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आने वाली जानकारी को नोट कीजिए और कृपया प्रत्युत्तर दीजिए और अपना योगदान भेजिए ताकि ये प्रोग्राम चलते रहें। अगर कोई एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और जानिए कैसे एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ऐसा करने के द्वारा आप सच में परमेश्वर की सामर्थी इच्छा पूरी करेंगे। और यीशु ने कहा, जो भी मेरी सेवा करता है मेरा पिता उसका आदर करेगा। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ होती रहे। इन सब पर जिन्होंने अभी वचन सुना है, आज के प्रोग्राम में इन सब पर ये संगति होती रहे। आमीन।